कॉलेज में सबसे जानी पहचानी थी अनाया। हमेशा हंसती, सबकी मदद करती, चेहरे पर प्यारी मुस्कान। लोग सोचते थे वो हमेशा खुश रहती है। लेकिन रात को कमरे की बत्ती बंद होते ही उसकी मुस्कान भी बुझ जाती। अंदर उसका सन्नाटा रहता, जिसे कोई नहीं देख पाता। रात का सन्नाटा उसके लिए बहुत भारी था। छत को देखते हुए वो अक्सर खुद से पूछती, मैं इतनी थक क्यों गई हूं? उसके मोबाइल पर ढेरों नोटिफिकेशन आते, दोस्तों के मीम्स, किसी की पार्टी, किसी की तस्वीर पर कमेंट। पर वो सब स्क्रॉल करके रख देती थी। दिल में बस खालीपन गूंजता था। कभी कभी उसकी माँ का फोन आता, बेटा, खाना खाया? अच्छे से पढ़ाई कर रही ना? वो हंसकर बोलती, हाँ माँ, सब बढ़िया है। लेकिन कॉल कटते ही उसके चेहरे से वो मुस्कान उतर जाती। सच तो ये था, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी परेशानी की असली वजह कोई एक नहीं थी। वो हर उस बात का बोझ थी जिसे वो कह नहीं पाई थी। कुछ महीने पहले वो किसी से प्यार करती थी, आरव नाम का लड़का। दोनों लाइब्रेरी में मिलते, कैंटीन में चाय पीते, छोटी छोटी बातों में दुनिया ढूंढ लेते। लेकिन फिर आरव चला गया, किसी और शहर, किसी और सपनों के पीछे। शुरुआत में उसने वादा किया था, रोज बात करेंगे। पर वक्त के साथ वो बातें कम होती गईं। और फिर एक दिन पूरी तरह बंद। वो चुपचाप रोती रही, किसी को बताया नहीं। उसने कहा था, तुम स्ट्रांग हो ना? और हाँ, वो स्ट्रांग बन गई। कम से कम सबको ऐसा ही दिखाया। वो हर दिन दूसरों को हंसाती रही, किसी का असाइनमेंट बना देती, पर अपने लिए वक्त कभी नहीं निकाला। रात को जब वो आईने में खुद को देखती, तो लगता वो अनाया कहीं खो गई है, जिसे सब जानते थे, पर कोई समझ नहीं पाया। एक शाम बारिश हो रही थी। कॉलेज से लौटते वक्त उसने खुद को बिना छतरी के चलते पाया। वो भीग रही थी, पर पहली बार उसे अच्छा लग रहा था। बारिश की हर बूंद जैसे कह रही थी, रो ले, किसी को पता नहीं चलेगा। वो एक पुरानी गली में गई, जहां उसका और आरव का पसंदीदा चाय ठेला था। वहीं बैठकर उसने गर्म चाय का कप उठाया। कप से उठती भाप ने जैसे दिल की गांठें खोल दी। वो मुस्कुराई, मगर इस बार मुस्कान में सच्चाई थी, क्योंकि पहली बार उसने खुद के लिए सांस ली थी। उस रात उसने अपने जर्नल में लिखा, मैं हंसती हूं क्योंकि दुनिया को मेरी मुस्कान पसंद है, पर अब मैं मुस्कुराऊंगी क्योंकि मुझे खुद की जरूरत है। अगले दिन कॉलेज में जब वो आई, तो वही मुस्कान थी, पर इस बार अलग। अब वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए मुस्कुरा रही थी। वो अब भी सुंदर थी, पर अब उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। वो अब भी हंसती थी, पर अब उसकी हंसी नकली नहीं, सच्ची थी। लोग अब भी कहते, अनाया बहुत खुश लगती है, पर फर्क ये था, अब वो वाकई खुश थी।